प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से हिंदी में बात करेंगे। जी हां, सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी तमाम विदेशी नेताओं से अब ट्रांसलेटर यानी कि दुभाषीय के जरिए ही बात करेंगे। मोदी हिंदी में बोलेंगे और उसके बाद दुभाषिया उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेगा। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था और अपने साथ बातचीत में दुभाषीय का इस्तेमाल करते थे। मोदी के इस कदम का सभी राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। तो हम आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब कहा है कि दुभाषीय का वो इस्तेमाल करेंगे। नरेंद्र मोदी तमाम विदेशी नेताओं से अब ट्रांसलेटर यानी कि दुभाषीय के जरिए ही बात करेंगे। शिकार होता रहा है तमाम अमेरिकी लोगों की पीड़ा को। और दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ऐसा ही कुछ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, हालांकि उन्होंने भाषण दिया था हिंदी में, यूएन में उन्होंने भाषण दिया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी एक तरह से कहे कि एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये कहा है कि अब वो किसी भी विदेशी नेता से जो बातचीत करेंगे उसमें दुभाषीय का वो इस्तेमाल करेंगे। हमारे संवाददाता बालकृष्ण हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बालकृष्ण, जानना चाहेंगे एक तो पूरी खबर, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल में बदलाव की बात भी कही जा रही है, क्या कुछ बदलाव होगा? और एक कदम कहा जाए कि आगे बढ़कर अटल बिहारी वाजपेयी से नरेंद्र मोदी ने यह पहल की जिसका सभी स्वागत कर रहे हैं। देखिए श्वेता, प्रोटोकॉल में किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत नहीं होगी। ये पूरी तरह प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है, या अगर विदेश मंत्री है तो उस पर निर्भर करता है कि अगर विदेशी मेहमान के साथ कोई मुलाकात हो रही है तो उसमें वो दुभाषी का प्रयोग करना चाहता है या नहीं चाहता है। इसकी व्यवस्था हमेशा होती है। इससे पहले चूँकि मनमोहन सिंह 10 सालों तक प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह, जैसा कि हमें पता है कि वो इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल थे, इंग्लिश को ज़्यादा आसान मानते थे, हिंदी उनकी इतनी ठीक नहीं थी और वो इसलिए विदेशी मेहमानों से वो हिंदी में बात करते थे। मनमोहन सिंह के बारे में हम जानते हैं कि वो अंग्रेज़ी और उर्दू में उनकी पकड़ ज़्यादा अच्छी थी हिंदी के मुकाबले। लेकिन जब नरेंद्र मोदी आए हैं तब से व्यवस्था बदली है। नरेंद्र मोदी हिंदी में बात करना ज़्यादा उचित समझते हैं। हालांकि अंग्रेज़ी उनको नहीं आती हो, ऐसा नहीं है, वो अंग्रेज़ी अच्छी तरह से समझते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन उनका फ़ैसला है। और ये बात तब भी सामने आई जब अभी अपने शपथ ग्रहण समारोह के समय जब विदेशी मेहमान आए थे, सार्क देशों के जो यहाँ पर अतिथि आए थे, राष्ट्राध्यक्ष आए थे, उस समय जो मुलाकात हुई उससे भी ये बात साफ हो गई कि नरेंद्र मोदी अपनी बात जब कहने की बारी आई तो उन्होंने हिंदी में बात कहना उचित समझा। जब सामने वाला विदेशी मेहमान ऐसा हो जो कि अगर हिंदी बोलता है या उर्दू बोलता है तब दुभाषी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अपनी बात कहने के लिए जब भी ज़रूरत पड़ती है तो अब ये फैसला हुआ है कि आगे आने वाले समय में जब मुलाकातें होंगी उस समय दुभाषी का प्रयोग किया जाएगा। अगर सामने वाला व्यक्ति इंग्लिश बोलता है तो शायद उनकी बात को ट्रांसलेट करने के लिए उनकी बात नरेंद्र मोदी दुभाषी का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अपनी बात को हमेशा नरेंद्र मोदी हिंदी में रखना बेहतर समझते हैं। जैसे आपने अभी कहा कि वो शायद अटल बिहारी वाजपेयी के कदमों पर चल रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब वो विदेश मंत्री थे जनता पार्टी की सरकार में, यानी कि अब दुनिया सुनेगी हिंदी, और एक बेहद अच्छा कदम, स्वागत योग्य कदम, और राजनीतिक जगत में भारत में कम से कम इसका स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बालकृष्ण आपका तमाम जानकारी के लिए।